అందరికీ తెలుసు నేను 11-12 ఇయర్స్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశాను అని. దీని తర్వాత చాలా ఇయర్స్ నంతర్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చాను అని వస్తే ఒక షేర్డీ కోసం క్యాంపెయినింగ్ करने కోసం నేను ఇక్కడ వచ్చాను. అందుకనే అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను कि युवक అంటే ఏంటి, युवक अगर युवकों ने सोच लिया वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं. छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे. 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया. सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए. तो आपको ये बताना चाहती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है. हर मंच पे उन्होंने दिखाया है राम मंदिर को पिछले 500 वर्षों से जो न्याय नहीं दे सके ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके साथ बैठने का काम एमआईएम करती है, डमी कैंडिडेट देकर हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाते हैं कि कांग्रेस भी हमारी जात भाई है, हमारी रिश्तेदार है, हमारे खून से मिलती है करके कांग्रेस का उम्मीदवार डमी देते हैं. अरे दम है ना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हमारे घरों में आके देखो हम बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है. और जिस तरीके से मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनों को सबको जो इस देश को प्यार करता है, जो देश की आस्था से प्यार करता है, देश के लिए अपने जान देने को तैयार है, सबने गांठ मारना चाहिए कि इस बार ये लड़ाई माधवी लता से ज्यादा इस देश के सम्मान की लड़ाई है. देश को 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की लड़ाई है. अब की बार इस देश की लड़ाई के युवकों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो बेरोजगार है ये बेरोजगारों की लड़ाई है. अगर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकना है तो ये लड़ाई माधवी लता को जितानी सबसे आवश्यकता है. इसकी इस लड़ाई में मैं सभी युवकों को विनती करूंगी, जब 370 होने का था, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब पार्लियामेंट में आई और हमारे देश के गृह मंत्री जिनका हम सभी को अभिमान लगता है कि हमारे गृह मंत्री इस तरीके से काम करते हैं, तो ओवैसी साहब क्या बोले कि 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी. खून का एक कतरा भी बहने नहीं दिया, 370 भी हटाई. और 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति भी रखी, वो गृह मंत्री है. राम मंदिर को कांग्रेस ने किस तरीके से विरोध किया मेरे को पता है. हमारे हैदराबाद तेलंगाना सब बोलते हैं कि आपको हैदराबाद तेलंगाना के लोगों के साथ इतना अटैचमेंट क्यों. मैंने बोला मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है पर मेरी कर्मभूमि मेरी तेलुगु लोग हैं जिन्होंने नवनीत कौर అంటే ఎవరు ఆ పేరు ఇచ్చిందని అంటే నా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఇప్పుడు నేను తెలుగు పార్లమెంట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను అందరూ నా తెలుగు ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉంటారు, అప్పుడు అందరూ పక్కన కూర్చుంటున్నాను. ఆంధ్రాలో ఏమవుతుంది, తెలంగాణ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు ఫోర్స్తోని వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఆపోజిషన్ లో ఉన్నారు, అన్ని డీటెయిల్ అక్కడ కూర్చొని పార్లమెంట్ లో వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడతాను. 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए. आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए. मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड. 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना. हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है. करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है. मैं हम तो तैयार हैं.
लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं 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 देखिए नहीं नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये? कोई सर वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनसे इनको नफरत है इन लोगों को, भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब नहीं नहीं देखिए नहीं जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी, मैं आप लोगों से विनती करूंगी, जो संविधान मिट रहा है, संविधान को मिटा रहा है, संविधान को खत्म कर रहे हैं, जो नारा कांग्रेस और एमआईएम दे रही है, उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि संविधान मिटाने के लिए किसका बाप भी ऊपर से नीचे आ गया तो भी संविधान मिटा नहीं सकते। ये चीज आप लोगों ने याद रखना, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब नया पार्लियामेंट बनता है तो सर पे संविधान लेके नया पार्लियामेंट में जाते हैं। अरे संविधान का सम्मान करने वाले इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने आदिवासी महिला की, आदिवासी बेटी को